एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। सीहोर के प्राचीन गणेश मंदिर पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद पर दिया बड़ा बयान। बोले लव चलेगा पर जिहाद नहीं चलेगा। उज्जैन के घटैया में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन। माहिदपुर विधायक बहादुर सिंह ने की भाजपा की तारीफ। ग्वालियर में बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। एक शख्स को मृत घोषित कर 5 लाख का लगाया चूना। छतरपुर में बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। बोले पटवारी को रापटा मारू यानी थप्पड़। उज्जैन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन। सीएससी कैंप द्वारा टीबी के मरीजों के साथ साथ अन्य मरीजों की भी होगी जांच। अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सीहोर के प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पत्रकारों से बात कर लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव तो चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलेगा। साथ ही कहा कि लव जिहाद पर प्रदेश सरकार बड़ा और शक्तिशाली कानून बनाने जा रही है। इसमें आने वाले दिनों में और भी मसौदे जोड़े जाएंगे क्योंकि दंगों का मुख्य आधार ही लव जिहाद है। देखिए, लव जिहाद एक ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम समस्या का एकजाई हल है। अगर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो दंगे के पीछे 60% कारण होता है कि बेटी के साथ छेड़खानी होती है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। बेटी सीता को उठा के ले जाते हैं, उसे रूबिया बनाने का षड्यंत्र करते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो जहाँ बेटी का जन्म हुआ है, जहाँ पाल पोस कर जिस माँ बाप ने बड़ा किया, उसकी सहमति भी होना चाहिए, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। और बेटी के साथ जाति और बदतमीजी नहीं होना चाहिए। लव के नाम पर उसको बहलाओ फुसलाओ, बाद में बलात्कार करो और सामूहिक दुष्कर्म करो, उसकी हत्या कर दो, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। इसलिए लव तो चलता है पर जिहाद नहीं चलेगा। आज के लव में जिहाद है और जिहादी मानसिकताओं को कानून ये कुचलेगा। इसी का नाम है हम लव जिहाद पर। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास प्रमुख सचिव अशोक शाह जिला डिंडोरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दरअसल जिले में अमृता ब्यूटी बेकरी इकाई गोरैया में प्रमुख सचिव ने आकस्मिक निरीक्षण कर वहां के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मेहंदवाड़ी में कोदो कुटकी की पट्टी, बिस्किट और ब्रेड बनाए जाते हैं, जिनकी सप्लाई को लेकर आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कोदो से, कुटकी से, अनाज से जो चावल बनता है उसकी मशीनें लग रही हैं। तो अपना कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपना कोदो और कुटकी ला सकता है और वहाँ से चावल बना करके वापस ले जा सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब उसको कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी और मशीनें भविष्य में चाहेंगी उतनी मशीनें और लग जाएंगी। और पैकेजिंग का काम जब होगा तो ये जो है पूरे देश में। खबर ग्वालियर से है जहां हवाई सफर की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल गुरुवार से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है जिसका किराया 3511 रुपए है। इसके बाद शनिवार और मंगलवार को फ्लाइट ग्वालियर आएगी और जाएगी। साथ ही इस हवाई यात्रा से यात्री 1 घंटा 40 मिनट में ग्वालियर से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। उज्जैन के घटिया में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया जहां माहिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर भाजपा की तारीफ की और ट्रेनिंग वर्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 2 दिन में 10 सत्र अलग अलग होंगे। उन्होंने भाजपा को अन्य पार्टियों के कल्चर से अलग बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सब इस पार्टी में एक समान है। कुल मिला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी मंडल है उनका प्रशिक्षण वर्ग होना चाहिए। वैसे तो मध्य प्रदेश को छोड़कर समस्त प्रदेशों में ये वर्ग हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 28 विधानसभा में उपचुनाव थे, इसलिए हमको ये रिलीफ दी गई थी कि चुनाव के बाद किए जाए। हम लोग बहुत पीछे हैं, इसलिए ये मंडल वर्ग इसलिए लगाया गया है कि इसमें 2 दिन में मिला के 10 सत्र अलग अलग होंगे। उन 10 कोई संगठन के होंगे, कोई सत्ता के होंगे। इससे कार्यकर्ता केंद्र की सरकार की नीतियों को, प्रदेश की सरकार की नीतियों को समझकर काम। ग्वालियर में एक युवक को मृत घोषित कर बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने धोखा कर 5 लाख का चूना लगा दिया।
दरअसल बीमा धारक विनोद कुमार गोयल ने आज अपने पूरे परिवार के साथ बीमा कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल पीड़ित का कहना है कि मेरा जिंदा होते हुए भी मेरी पॉलिसी को मृत घोषित कर दिया गया। मेरा नाम विनोद कुमार गोयल है। क्या धोखाधड़ी हुई आज आपके साथ? मैंने बजाज एलायंस कंपनी में सन 2014 में भारत गोयल सन ऑफ शिवचरण लाल वो रमेश चंद गोयल के परिवार से मैंने एक पॉलिसी कराई थी सन 2014 में। उसमें मेरी बिटिया 14 साल की है, उसके लिए फीस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं लोन लेने गया था। लोन लेने गया तो अमित व्यास और भारत गोयल ने मेरे संग 5619 रुपये मेरे खाते में डाल के और धोखाधड़ी करके 5 लाख का बीमा उनने निकाल लिया। उसके बाद में मैं किस्त भरने आया तो कहते हैं अभी तुम्हारे 3-4 महीने टाइम लगेगा बीमा चालू होने में। उसके बाद में अभी सब कोरोना लग गया, मैं तो गरीब। मामला छतरपुर का है, जहां बीजेपी विधायक के बोल बिगड़ गए। दरअसल जिला बड़ा मलहरा के बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी की मुलाकात छतरपुर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने आए लोगों से हुई, जिनकी समस्या सुनने के बाद अचानक विधायक जी के बोल बिगड़ गए और इस दौरान विधायक पलक झपकते ही बोले, पटवारी को रापटा मारो, यानी थप्पड़ मारो। घटैया के उज्जैन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल उज्जैन जिले की घटैया तहसील के सीएससी में कैंप का आयोजन किया और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षय अधिकारी के मार्गदर्शन में यह कैंप हुआ। कैंप के माध्यम से टीबी के मरीजों के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी जांच की जा रही है और एनआरसी में भर्ती कुपोषित बच्चों का भी ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर की डेस्क टेबल पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से चल रहा है, उसके तहत हमारे यहाँ पर जिले में उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार द्वारा जिले में 6-7 तहसीलों में 7 कैंप आयोजित कर रहे हैं इस माह, और उनमें से आज एक कैंप घटिया सीएचसी घटिया में किया जा रहा है, जिसमें टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार मरमट साहब द्वारा ये सेवाएं दी जा रही हैं। शाहजहांपुर जिले के पिपलिया इंदौर गांव में आजादी के बाद से अभी तक सड़क सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जहां अभी तक मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है। ना तो यहां पर सड़कें बनी है और ना ही लोगों को प्रधानमंत्री आवास जैसी बड़ी योजना का लाभ मिला है। हमारे गांव में रोड की समस्या है। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी की खुशी में ये जो सहकारी समिति से ये गांव बसाया था मध्य प्रदेश शासन में, तो अभी तक रोड बिल्कुल नहीं बना। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।